हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में, है ना। ये हमारा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट है जिसमें हम इंडियन लॉजिक की बात करते हैं। ओके, तो यदि आपको पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं डेली अपडेट करते रहता हूं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी क्या कहती है। ओके, जो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है वो 6 ऑर्थोडॉक्स में से एक है ना। षड दर्शन जो हम बोलते हैं भारतीय दर्शन में, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है ये टोटल 6 भागों में है। षड दर्शन की हम बात करते हैं जिसमें कौन कौन सा है? न्याय है, वैशेषिका है, योग है, सांख्य है, उत्तर मीमांसा है और वेदांत है। ठीक है, तो इन षड दर्शनों में से एक दर्शन है कौन सा? हमारा न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय स्कूल। इसमें हमको क्या बताया गया है? ये एपिस्टेमोलॉजी से की बात करती है, मतलब कि द स्टडी ऑफ नॉलेज, किस प्रकार से ज्ञान लिया जाता है, नॉलेज लिया जाता है। ठीक है, ये लॉजिक्स की बात करती है और रीजनिंग की बात करती है। ठीक है, इस न्याय फिलोसॉफी में हमको सिस्टमेटिक अप्रोच देखने को मिलती है टू एक्वायर ट्रू नॉलेज। सही ज्ञान हमको किस प्रकार से मिल सकता है, सही नॉलेज हमको किस प्रकार से मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। ठीक है, और जो गलत नॉलेज होता है, फॉल्स नॉलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रमा बोलते हैं। ओके, तो जो फॉल्स नॉलेज होता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रमा बोलते हैं, और जो ट्रू नॉलेज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। और हम ये सारा नॉलेज क्यों ले रहे हैं? फॉर लिबरेशन, मोक्ष के लिए। ठीक है, अल्टीमेट लिबरेशन के लिए हम ये सारा ज्ञान लेते हैं, और उस ज्ञान को किस प्रकार से हमको एक्वायर करना है, ट्रू नॉलेज तक के कैसे पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास में न्याय फिलोसॉफी है, न्याय दर्शन है। ठीक है, ये किसने दिया था? गौतम ऋषि ने दिया हुआ था। ठीक है, गौतम अक्षपाद ने दिया हुआ है, और इन्होंने एक सूत्र दिया हुआ है, मतलब न्याय सूत्र को इनने क्या किया? कंपाइल किया है। ठीक है, बहुत सारे उसमें प्रिंसिपल्स है जिसको उनने क्या किया है? कंपाइल किया है और एक बुक में लेकर के आए हैं, और वो बुक क्या है? न्याय सूत्र है। ओके, जो सिग्निफिकेंस क्या है न्याय फिलोसॉफी का, न्याय दर्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉजिक है एंड साइंस है। भारतीय तर्क शास्त्र का ये क्या है? बेसिक है, फाउंडेशन है। ठीक है जी, इस ये जो न्याय और जो लॉजिक यहाँ पर दिए गए हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, लॉ में यूज होते हैं, और लिंग्विस्टिक्स में हमको इन लॉजिक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये क्या बताता है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, किस प्रकार से संगठित तरीके से हम ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू, ये क्या करता है? अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन, यानी कि जो माया है उसको सत्य से अलग करता है। ठीक है, इल्यूजन का क्या मतलब होता है? माया होता है। दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, ऐसी कोई चीज जो कंप्लीटली ट्रू ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं, माया कहते हैं। ठीक है, और ये एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है? रैशनल थिंकिंग के ऊपर ये एम्फेसाइज करता है। हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है दूसरे फिलोसॉफीज पे, है ना। जैसे कि वेदांत फिलोसॉफीज जो है इसके ऊपर हम, इसका असर हमको देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट जो लॉजिक है उसमें हमको न्याय फिलोसॉफी का असर देखने को मिलता है, और जैन फिलोसॉफी में हमको न्याय शास्त्र का असर देखने को मिलता है। ये क्या करता है? अप्लाई इन डिबेट एंड डिस्कशंस। इसका इस्तेमाल जो है वो डिबेट और डिस्कशंस में होता है, किस चीज के लिए? ताकि आप वैलिड आर्ग्यूमेंट कर पाए। ओके, तो ये क्या था? सिग्निफिकेंस था न्याय फिलोसॉफी का। अब देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट कौन से होते हैं न्याय फिलोसॉफी में। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ न्याय फिलोसॉफी क्या कौन कौन सा होता है? सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान या ज्ञान बोलते हैं। ठीक है जी, ज्ञान या ज्ञान बोलते हैं इसको, मतलब कि नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज मतलब कि प्रमा। प्रमा क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई
दोष नहीं होता है, ऐसा नॉलेज जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, ठीक है। नॉलेज डेट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रियलिटी, ऐसा नॉलेज जो कि रियलिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। और ये कहां से आने चाहिए? रिलायबल सोर्सेस से आने चाहिए। जो प्रमाण है वो क्या होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए। ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटेटिव नॉलेज, मतलब कि प्रत्यक्ष। मान लीजिए कि आप किसी चीज को क्या देख रहे हैं, सामने से होते हुए देख रहे हैं, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना जी। जो भी आप क्या कर रहे हैं, सामने से ओपन आईज से देख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हम क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। जो भी चीज हमारे सामने घट रहा है और हम अटेंटिवली यदि किसी चीज को फील कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं यदि, तो उसको किसी भी प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष खुद ब खुद अपने में क्या है? प्रमाण है और वैलिड प्रमाण है। ओके, इसके बाद में क्या होता है? इनवैलिड नॉलेज। इनवैलिड नॉलेज का क्या मतलब होता है? अप्रमा। अप्रमा क्या होता है कि जो फॉल्स नॉलेज होता है या इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। इनकम्प्लीट नॉलेज कब होगा जी? जब इल्यूजन होगा, किसी प्रकार का भ्रम होगा। भ्रम का मतलब क्या है कि नॉलेज फुल्ली नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आप भ्रम की स्थिति में है। ठीक है जी। आपको डाउट है, किसी प्रकार का क्या है? शक है ना, संशय है, तो इसको हम वैलिड नॉलेज नहीं कहेंगे। एरर है, मतलब कि किसी प्रकार की आप में एरर है आपके नॉलेज में, ठीक है जी। डाटा में किसी प्रकार का एरर आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विपनय बोलेंगे, ठीक है। विपर्य बोलते हैं। और इसके बाद में हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तर्क, ठीक है। ये तर्क लॉजिक वाला तर्क नहीं है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, जहां पर जो हमारी तर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है नॉलेज बेस पर, मतलब कि किसी ना किसी प्रमाण के बेस पर हम क्या करते हैं, जो तर्क को लेते हैं वो क्या होता है? नॉलेज बेस होता है। और जो तर्क बगैर किसी नॉलेज के होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग। यदि ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, है ना। जब ऐसी बातें करते हैं, जब हम हाइपोथेटिकल कंडीशंस को लेकर के और तर्क रखते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग, जो कि क्या है? एक अप्रमा है। ये इनवैलिड नॉलेज कहलाता है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। कौन कौन से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, कौन कौन से प्रमाण होते हैं जो कि वैलिड है? सबसे पहले कौन सा प्रमाण है? सबसे पहले प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की क्या मतलब है कि जो भी आप 5 सेंसेस से फील कर पाते हैं, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं? जो आंखों से देख रहे हैं, जो हाथों से छू रहे हैं, ठीक है, जो कानों से सुन रहे हैं, आप जो चीज स्मेल सूंघ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? आप अपने सेंसेस से ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी परसेप्शन का क्या मतलब होता है? लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष जो कि आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जो भी आपके फिजिकल सेंसेस हैं, ओके, जो भी आपके को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो हम देख पा रहे हैं। और ये क्या होगा? लौकिक होगा। अलौकिक क्या होगा? अलौकिक होगा जब आप किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, है ना, कि कोई आपके पास में डिफिकल्टी है, कोई आपके पास में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कर रहे हैं? आराम से बैठ करके सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको कुछ इंट्यूशन आता है, तो वो भी क्या होगा? एक प्रमाण होगा। और वो प्रमाण कैसा होगा? अलौकिक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई आपके फिजिकल सेंसेस से कुछ भी देखा नहीं गया है, लेकिन वो नॉलेज आपको कहां से मिली है? वो नॉलेज आपको मिली है आपके सिक्स्थ सेंस से, ठीक है जी। तो मेडिटेशन के द्वारा या इंट्यूशन के द्वारा, डीप थिंकिंग के द्वारा, या आपके इंट्यूशन से यदि कोई आपको नॉलेज मिलती है, तो वो कैसी हो जाएगी? वो अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। वो आपके सामने तो है, लेकिन वो क्या है? आपके माइंड में है, फिजिकल तौर पे वो सॉल्यूशन आपके सामने नहीं है, ओके। इसके बाद में क्या होगा?
इसके बाद में है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब कि क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, बेस्ड ऑन रीजनिंग और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, अनुमान लगाना करते हैं, ठीक है। सीइंग स्मोक ऑन द माउंटेन एंड कंक्लूडेड देयर इज अ फायर। आप क्या देख रहे हैं कि दूर पहाड़ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आग लगी होगी। आपने क्या लगा लिया, अनुमान लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक वैलिड प्रमाण होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि उपमा देना या उपमान, ठीक है जी, कि आप एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज के साथ में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, नोन को अननोन के साथ में कंपेयर करके देख रहे हैं और फिर वहां से नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग अनफेमिलियर मतलब कि अननोन बाय कंपेयरिंग इट विथ समथिंग नोन। कुछ ऐसी चीज के साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं, किस चीज को जानने के लिए, जिस चीज को आप नहीं जानते, जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो यदि हमको क्या बताना है, नील गाय के बारे में किसी को बताना है, तो नील गाय के बारे में बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे कि भाई ये एक गाय की तरह होती है जो कि जंगलों में रहती है, ठीक है। तो जब भी आप क्या देखेंगे, वाइल्ड काऊ देखेंगे, मतलब नील गाय देखेंगे, तो आप उसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे, डोमेस्टिक काऊ के साथ में कंपेयर करेंगे और आप इस प्रमाण पे पहुंचेंगे क्या, कि आप अनुमान लगाएंगे कि ये क्या है, ये एक नील गाय है, क्योंकि ये क्या दिख रही है हमको, डोमेस्टिक गाय के जैसे दिख रही है और ये जंगलों में रहती है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, शब्द, जो भी ऑथोरिटेटिव नॉलेज हमको मिलता है, कहां से, जो भी वैलिड सोर्स रहते हैं हमारे पास में, लोगों के शब्द, जो प्रोफाउंड लोगों ने जो बातें बोली है, वो खुद में क्या है, प्रमाण है, ठीक है जी। तो जैसे कि हमको ये पता करना है कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होगा, है ना, यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, जो सिलेबस यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट में डाला हुआ है, वो सिलेबस ऑफिशियल, वो क्या है, वो सही है। क्यों, क्योंकि वो किसी अथॉरिटी से आ रहा है। वो जो वहां पे शब्द लिखे हुए हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो उसको हम क्या मानेंगे, प्रमाण मानेंगे, उसको हम टेस्टिमनी मानेंगे। जो शब्द यूजीसी नेट ने बोल दिया है कि भैया ये हमारा सिलेबस होने वाला है एग्जामिनेशन का, हम उसको मान लेंगे। उसके लिए हमारे लिए क्या है, क्योंकि अथॉरिटी ने बोला है इसीलिए वो शब्द सही है, ठीक है। तो ट्रस्टवर्दी सोर्स जो होते हैं या स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रू मानते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे कल्चरल बहुत सारे टेक्स्ट हैं, गीता, महाभारत, ये सब क्या है, हमारे कल्चरल टेक्स्ट है, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ है, उनको हम क्या मानते हैं, हम उनको ट्रू मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, लॉजिक। लॉजिक क्या होता है, पहला नॉलेज और दूसरा लॉजिक, दो पार्ट है न्याय फिलॉसफी के। तो दूसरा है तर्क, कि हम लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं इंडियन लॉजिक वाले सिस्टम में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या चीजें इसमें, कि 5 स्टेप्स होते हैं, 5 सिलोगिज्म के स्टेप्स होते हैं, किसमें, हमारे भारतीय तर्कशास्त्र में, ठीक है जी। उसको बोलते हैं क्या, पंचावयव न्याय। पंचावयव न्याय में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में क्या आता है, प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रतिज्ञा बोल सकते हैं, प्रतिज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा का क्या मतलब है, कि स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड। जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करना चाहते हैं उसको हम सबसे पहले लेकर के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि देयर इज अ फायर ऑन द हिल। हमको क्या दिख रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई हिल में क्या है, आग लगी हुई है, ठीक है जी। हिल में क्या है, आग लगी हुई है, ठीक है। इसके लिए हम क्या देंगे, एक रीजन देंगे, हेतु देंगे, ठीक है। रीजन क्या है, द कॉज और रीजन सपोर्टिंग द क्लेम। इसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्लेम है हमारे पास में, बिकॉज देयर इज अ स्मोक, क्योंकि हमको क्या दिख रही है, स्मोक दिख रही है पहाड़ में, इसीलिए क्या है, आग होगी, ओके। तो हमने क्या दे दिए, रीजन दे दिए। उसके बाद में हम क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे,
ठीक है, उदाहरण क्या देंगे हम कि वेदर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, जहां पर भी स्मोक होती है, जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे कि किचन। ठीक है, कि हमारे किचन से भी धुआं निकलता है और वहां पर आग रहती है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देंगे, उपमा उपनय देंगे। उपनय का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन। हम अप्लाई करेंगे अपने उदाहरण को अपने हेतु के साथ में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अप्लाइंग द एग्जाम्पल टू द स्पेसिफिक केस। जो हमने केस यहां पर लेकर के आया उसमें हमारे एग्जाम्पल को सेट करेंगे। द हिल हैज स्मोक सो इट मस्ट हैव फायर। ठीक है, क्योंकि हिल में भी क्या है, वहां पर धुआं निकल रहा है, इसीलिए वहां पर क्या होगी, आग होगी। और आखिरी में क्या आता है, कंक्लूजन आता है, निगमन आता है। ठीक है जी, निगमन का क्या मतलब है कि फाइनल इन्फ्रेंस, फाइनल कंक्लूजन। देयरफॉर द हिल हैज फायर, इसीलिए क्या है, हिल में फायर है। हम कहां से शुरू करेंगे, हम स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में हम क्या देंगे कि देयर इज अ फायर ऑन हिल, हिल में एक फायर है। उसके लिए हम क्या देंगे, रीजन देंगे। रीजन क्या है कि वहां पर धुआं दिख रहा है। फिर हम क्या देंगे, एक उदाहरण देंगे कि जैसा यहां पर धुआं दिख रहा है वैसे ही वहां पर क्या होती है, फायर होती है, जैसे कि हमारे किचन की बात है। उस एग्जाम्पल को हम अपने स्पेसिफिक केस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करके क्या बताएंगे कि हिल में स्मोक है, क्योंकि हिल में स्मोक है इसीलिए वहां पर भी फायर है, क्योंकि वहां पर धुआं है इसीलिए वहां पर क्या होगी, आग होगी। और हम देते हैं आखिरी में क्या, निगमन। निगमन का क्या मतलब है, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन का क्या मतलब होगा कि इसीलिए जो हिल है वहां पर क्या, आग लगी हुई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा। ये बेसिक था हमारे न्याय शास्त्र का, और इसमें हम आगे डीप डाउन जाएंगे। ओके, यदि आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।